मानव की जीवन यात्रा में प्रकृति से उत्प्रेरित शरीर और इंद्रियों की और मन की जो चाह होती है, जो इच्छा होती है, वह सब मनुष्य के द्वारा बहुत से कर्मों को कराती है। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, नींद लगेगी, जो आंखों से देखेगा वो सब सुख मुझे दे सकता है, ये ऐसा विचार भी आएगा। कोई बहुत चटकारे लेके खा रहा हो तो देख के लगता है अरे वाह, इसको मजा आ रहा है, हमको भी आएगा। कोई बहुत अच्छे कपड़े पहन के इतरा के टहल रहा हो तो लगता है अरे हम भी इसको अनुभव करें। इसी तरह मेरी संतान हो, ये भी एक बड़ी प्राकृतिक इच्छा होती है। पर शायद आप ये ना समझते हो कि इस इच्छा के प्रति एक कारण बड़ा छिपा हुआ यह भी होता है कि मनुष्य मरना नहीं चाहता है। मौत से तो कहानी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो ये चाहता है कि मैं ना सही तो मेरा अंश मेरी संतान के रूप में तो इस दुनिया में रहेगा। मैं ना सही, जैसे पिता नहीं है तो उनकी अंश मैं हूं, मेरे दादा नहीं थे जब रहे तो उनका पुत्र वो था, और ऐसे ही तो वंशावली चलती है। हम अपने मैं को इतना बड़ा समझते हैं और अपनी इस मैं के साथ इतनी प्रीति रखते हैं, और हम इस मैं को अपना शरीर समझते हैं कि ये शरीर ही मैं है। इसलिए सब कुछ जो चिंतन चाहत वो सब इस शरीर के लिए होती। हमारी ज्ञान इंद्रियां से माने नेत्र, कर्ण, नासिका, रसना, त्वचा, हम इसके जरिए जो पंच विषय भोगते हैं, मिलते हैं, वो भी हमारे मन को सुख देते हैं। फिर जो कुछ हम देखते सुनते हैं समाज में, फिल्म में, टीवी में, मैगजीन में, अखबार में, जब हम सुनते हैं एक आदमी सेशल्स गया, उसे बड़ा मज़ा आया, एक आदमी ने यूएई में जाके शॉपिंग किया, उसको बड़ा मज़ा आया, उसको फलां शहर में, वो मिलान में गया इटली में, तो बड़े अच्छे कपड़े जूते मिले, उसके जैसे तो हो ही नहीं सकते। मैं सबसे अलग लगूं, मैं सबसे यूनिक दिखूं, सब मुझे देखें, सब मेरी प्रशंसा करें, सब मेरा सम्मान करें, ये एक भूख है जो अंदर पड़ी हुई। मैं भूख कह रही हूं, अब रोटी की भूख तो 2 रोटी 3 रोटी खा लो मिट जाएगी, पर ये जो भूख है कि सब मुझे सम्मान दें, मेरा मान हो, मेरा सत्कार हो, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मैं सबसे अलग लगूं, इस भूख का इलाज बोलो कैसे होगा? इस भूख का इलाज कुछ है नहीं, इसलिए लोग दुनिया में भागते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, तिकड़म लड़ाते हैं। होना तो वो मुख्यमंत्री चाहते हैं प्रदेश के, पर वो संभव नहीं, तो चलो अपने इलाके का मैं काउंसलर ही बन जाता हूं। काउंसलर भी ना बन पाए तो चलो मंदिर कमेटी का ही अंदर मेंबर बन जाऊं मैं, और जो धर्मपरायण नहीं है वो कहते किसी क्लब के मेंबर हम हो जाएं। बहुत सारे सोशल क्लब्स हैं जिसकी मेंबरशिप, प्रेसिडेंटशिप के लिए बड़ा जबरदस्त इलेक्शन होता है, उसमें भी ताबड़तोड़ लोग पैसा खर्च करते हैं, मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं। स्कूल कॉलेज में भी कुछ राजनीति चल जाती है कि क्लास टीचर मुझे सबसे अच्छा समझे, क्लास टीचर मुझे मॉनिटर बना दे। माँ बाप के 3 बच्चे हैं, जो कि आजकल नहीं हो रहे हैं, होने चाहिए
में पहले भी बात करी थी। ये वन चाइल्ड प्लान इज नॉट गुड प्लान एटलीस्ट। मुझे याद आते स्वामी वामदेव जी महाराज, बीतराग विरक्त शिरोमणि संत, राम मंदिर की लहर की शुरुआत तकरीबन मैं कह सकती हूँ उनसे हुई। तो वो एक बात कहा करते थे, कहते थे सभा में तुम सब कम से कम 4 बच्चे पैदा करो, एक को सेना में भेजो, एक जो है वो संत सेवा में भेजो, मतलब वो साधु बने, और कहते थे 2 या 3 बच्चे तुम अपने लिए अलग से पैदा कर लेना। मतलब उनकी विचार अगर देखें तो देश के प्रति उनका प्रेम कितना है। एक बच्चा तो सेना में जाना ही चाहिए, एक सेना में, एक साधु बन जाए, बोले 3 तुम अपने पास रखो, 3-4 वो बोले वो तुम्हारी श्रद्धा है, तुम देखो कैसे भारत के है ना अनूठे संत, अपने लिए नहीं देश के लिए सोचते हैं, अपने उन्नति के लिए नहीं देश की उन्नति के लिए सोचते हैं, धर्म की उन्नति के लिए सोचते हैं। और हर ग्रस्त एक अच्छा ग्रस्त बने तो वो भी किसी साधु से कम नहीं होता है। तो कहते थे सदग्रस्त बनो, एक को वैरागी बनाओ, ऐसी उनकी सोच होती थी। तो कभी कभी जब मैं किसी परिवार के लोगों को मिलूं जहां उनका दादा भी आर्मी में था, पिताजी भी आर्मी में, खुद भी आज वो आर्मी में, बड़ा अच्छा लगता है। सब जानते हैं युद्ध में जान की जोखिम है, लेकिन फिर भी उनके घर में ये प्रचलन है, उनका 1-2 बच्चे जो हैं वो आर्मी में जाएंगे। मेरे यहाँ एक दिल्ली से शिष्य है, उनके फैमिली में कोई आर्मी में नहीं था, लेकिन माँ को शौक था कि मेरा लड़का आर्मी में जाना चाहिए, देश की सेवा करे। आज वो मेजर है, आर्मी में सेवा कर रहा है। तो स्वामी जी ये कहते थे कि तुम्हारी संतान सिर्फ तुम्हारी नहीं होती है, तुम्हारी संतान के जरिए धर्म की एक, जिसे हम कहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे 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 चलता है। धर्म का संस्कार कौन देगा? माता पिता। अब यहाँ आश्रम में मेरे पास छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियाँ, वो बड़े शौक से याद करते हैं, आज हमने ये श्लोक याद कर लिया, कल हमने वो श्लोक याद कर लिया। 3.5 साल की बच्ची है, गुरु पादुका स्तोत्रम उसने सुनाया, 3.5 years old, and can recite Guru Paduka Stotram. And when I asked, how old are you? She said, body is 3.5. Adults don't give me such answer. बड़ी उम्र के होंगे वो तो तुरंत कहेंगे हम 40, 50, 60 जो भी हैं, वो नहीं ऐसी समझ से जवाब देंगे कि शरीर 3.5 साल का है। अब ये संस्कार माता पिता से ही तो आ रहे हैं ना। तो धर्म परायण स्त्री पुरुष, धर्म परायण पति पत्नी, तो आगे जो संतान होगी उनको धर्म का संस्कार माता पिता ही देते। इसलिए माता गुरु पिता गुरु। लेकिन संतान उत्पन्न करने के पीछे का अगर मनोविज्ञान हम देखें तो वो यह है कि मैं बना रहूं, शरीर नहीं रहेगा तो भी मैं रहूंगा। कैसे? अपने बेटा बेटी के फॉर्म में। इसलिए संतान जरूर चाहिए। और संतान के चक्कर में महाराज मेरे को तो इतनी हैरानी होती, लोग कैसे कैसे कर्म कर जाते, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर जाते हैं। पर उनकी उस भूख को मैं समझती हूँ। शरीर से मैंपन, मेरापन इतना गहरा है, इसलिए मेरी संतान होनी चाहिए। फिर बुढ़ापे की भी चिंता होती है, बुढ़ापे में हमारा ख्याल कौन करेगा,
हमारे मुंह में पानी कौन डालेगा, हमें रोटी कौन खिलाएगा, मरेंगे तो दाह संस्कार कौन करेगा। इसलिए संतान होनी चाहिए। मैं इसे गलत या सही कुछ भी नहीं कह रही हूं, मैं एक टिप्पणी दे रही हूं कि क्यों लोग इतना मरे जाते हैं कि संतान हो। प्राकृतिक भी है, सामाजिक भी है। मनुष्य अकेला नहीं रहना चाहता, बीमार होए तो कोई साथ में होना चाहिए, ये भी बड़ी एक सहज इच्छा होती है। पर फिर इस इच्छा की कीमत भी चुकानी पड़ती है। आपने संतान पाली, आपको क्या मालूम ना वो कैसा निकलेगा। जब माता पिता ये कहते हैं ना कि बेटा अच्छा नहीं है, बेटी अच्छी नहीं है, बहुत झगड़ते हैं, सुनते नहीं हैं, मर्जी करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, क्या करें। तो मेरा उत्तर है, हम क्या करें। ओखली में सिर आपने दिया, डंडे तो खाने पड़ेंगे। दुनिया का चलन तो ये है, यहां ना दूर के ढोल बड़े सुहावने। जैसे रेगिस्तान दूर में लगता है कि जल है, और पास पहुंचे चल चल के तो देखो वहां तो गर्म रेत ही है, पानी तो है ही नहीं कहीं पर दूर दिखता है ऐसा ही है कि है वहां पानी। संसार वही मरुभूमि का जल है, दूर से दिखता है, फिर कहता है हाथ कुछ नहीं आता है। तो फिर तो मैं यही कह सकती हूँ, दुनिया मतलब संडे हो या मंडे, रोज पड़ेंगे डंडे। मानवीय है, संतान हो बहुत मानवीय है। स्त्री को मैं देखती हूँ कितनी खुश होती है, पुरुष कितना खुश होता है पिता होने के बाद। अभी 3-4 दिन पहले एक हमारे शिष्यों में, उनको कोई 10 साल शादी के बाद पुत्री हुई है, तो वो बच्ची को लाए मेरे पास नामकरण के लिए। मैं देख रही थी उनको, मैंने उनकी आंखों से खुशी के इतने आंसू आ रहे थे। जब बच्ची का नाम रखा तो वो इतना खुश हो रहे हैं, इतना प्रसन्न हो रहे हैं। 42 साल की स्त्री है, 44 के शायद या 45 के पुरुष थे वो, बड़े प्रसन्न, बड़े ही प्रसन्न। हमने भी आशीर्वाद के सहित उस बच्ची को नाम दिया, बड़ी खुशी है। पर चक्कर ये है, जो तुम्हें खुशी देगा ना, दुख भी तो वही देगा, कोई दूसरा थोड़ी दे देगा। पर जब खुशी मिलती है तब तो आके आप हमें बोलते नहीं हो, चिट्ठी लिख के नहीं देते हो कि कुछ करिए गुरु माँ, बच्चे बड़ा ही सुख देते हैं। Help me, Guru Ma, my children really love me. You never complain. But when they don't listen or they fight, then say, Guru Ma, we are so upset. Yeah, do something. What should we do? Well, you enjoyed your happiness alone. Now be miserable. एक चीज याद रखिए, देखो आप माता पिता बनो, मुझे खुशी है। वही स्वामी वामदेव जी की तरह मैं बात कहती हूँ, तुम जन्मो बच्चे, तुम्हारे जन्मों में से ही हम 1, 2, 4 तुम पैदा ही नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर ये तो विनोद की बात है। संसार में सुख और दुख हमेशा साथ चलता है।